आज एक बात ध्यान रखिएगा, शाम को यूएस के मार्केट्स कामकाज नहीं कर रहे होंगे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डे के चलते अमेरिकी बाजारों में छुट्टी है आज। लेकिन फ्राइडे को और फ्राइडे के बाद से क्या क्या डेवलपमेंट, बाद से मेरा मतलब है रविवार तक कुछ ना कुछ अपडेट्स आ ही रहे थे। अगर कोई लिखने बैठे तो परेशान हो जाएगा कि हॉर्मास को 5 मिनट में कैसे लिमिट करा जाए, कहानी खैर, ग्लोब का मूड आपकी स्क्रीन पे, एशियन पियर्स सब के सब कमजोरी के साथ, क्योंकि फिर से नॉर्मलाइजेशन की तरफ अगर ग्लोब बढ़ रहा हो तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब को अच्छा तो लगता नहीं कुछ। सब हिचकोले खा रहे हैं। ग्लोब के मार्केट, यूएस के लिए भी सरदर्द बढ़ेगा और यूएस के लिए भी वो आपके सामने एक्चुअल सेशन है और आज सुबह के फ्यूचर्स आने चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट वो फ्यूचर्स दिखा रहे हैं, क्योंकि वीकेंड के डेवलपमेंट्स का नर्वसनेस। तीनों बेंचमार्क्स 2/3 से 1.25% दबाव के साथ आज सुबह कामकाज कर रहे हैं। हैंडओवर बिगड़ा हुआ है ग्लोब का। अब समझ लीजिए हुआ क्या क्या। हॉर्मास भाई साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। डोनाल्ड ट्रम्प साहब, जैसे आप कह रहे थे ना, नॉर्मलाइजेशन उन्हें पसंद नहीं आता, तो कल भी उठ के फिर उन्होंने वीकेंड का वार, जिसे वीकेंड पे वार कर दिया उन्होंने टैरिफ का। तो 10% टैरिफ उन यूरोप के देशों पर लगाया जाएगा जिन्होंने डेनमार्क और ग्रीनलैंड का समर्थन किया है और उनका समर्थन नहीं किया, जो ग्रीनलैंड को वो हासिल करना चाहते हैं, अधिग्रहण करना चाहते हैं ग्रीनलैंड का, जिस पर यूरोपियन देशों ने कड़ी आपत्ति जताई है। तो उन सभी देशों पर 10% के टैरिफ 1 फरवरी से लागू होंगे और यदि जून 1, 2026 तक डील ना हुई तो वो टैरिफ की दर बढ़कर 25% हो जाएगी। अब वो कौन से देश है जिन पर टैरिफ की धमकी दी गई है? डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूके, नेदरलैंड्स और फिनलैंड। आपको बता दें कि यूके सबसे पहला देश था जिन्होंने ट्रम्प साहब के साथ डील करी थी, तो उन सभी पर अब ये 10% का टैरिफ। 10% मतलब जो डील के साथ टैरिफ लगे थे उसके ओवर एंड अबव 10% अभी के लिए लग जाएंगे 1 फरवरी। फिलहाल के लिए जो टैरिफ लागू है इन सभी देशों पर ओवर एंड अबव, उसके अतिरिक्त 10% और बढ़ा दिया जाएगा। तो ये एक बात है। और सभी ने, यूरोपियन के जितने भी नेता हैं उन सभी ने इसकी निंदा की है। यूरोपियन कमीशन की जो अध्यक्षा है उर्सुला वॉन डर लेयन, उन्होंने भी ये कहा कि एक डेंजरस, खतरनाक डाउनवर्ड स्पाइरल की तरफ ये बढ़ता जा रहा है, लेकिन यूरोप जो है एकजुट रहेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने भी ये कहा कि जो धमकियां डोनाल्ड ट्रम्प दे रहे हैं वो किसी तरह से भी गवारा नहीं है, अनएक्सेप्टेबल है। स्वीडन ने भी कहा कि वो किसी तरह से ब्लैकमेल में नहीं फंसेंगे किसी भी तरह की धमकी से। और कियर स्टारमर, जो कि यूके के प्रधानमंत्री है, उन्होंने भी ये कहा कि ये सारा जो डोनाल्ड ट्रम्प कर रहे हैं, जो कदम उठा रहे हैं, वो गलत है और वो यूएस के साथ इस पर बातचीत करेंगे। और यूरोपियन यूनियन क्यों ज़्यादा सिग्निफिकेंट है यूएस के लिए? क्योंकि पहले 5 महीने जो 2025 के थे उस पर लगभग $300 बिलियन के निर्यात हुए थे, तो लगभग 20% जो यूएस अपना सामान इंपोर्ट करता है वो यूरोपियन यूनियन से आता है। और यूरोपियन यूनियन के नेताओं ने भी अब ये तय किया है कि जो डील हुई थी जुलाई में यूएस के साथ, जिसको अब तक यूरोप की संसद ने रैटिफाई नहीं किया, यानी कि अब तक उसे ऑफिशियल नहीं बनाया है, उसको उस पर रोक लगा दी जाए और कड़े कदम जो है यूएस के खिलाफ उठाए जाए। तो ये तो रही ग्रीनलैंड की बात, क्योंकि वहाँ पर सैन्य अभ्यास भी चल रहा है, काफ़ी सारे देशों ने अपनी सेना वेना भेजी है। तो ये सारे डेवलपमेंट्स है फिलहाल के लिए। अब डोनाल्ड ट्रम्प क्या बोलेंगे इन सारे डेवलपमेंट्स पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, उस पर सबकी नज़र होगी। सबसे बड़ा इतिहास का डेलीगेशन लेके जा रहे हैं वो वहाँ, तो वो एक डेवलपमेंट है। दूसरा बड़ा डेवलपमेंट है फेड चेयर को लेकर के कि भाई फेड चेयर अगला कौन होगा। अब ये नया सस्पेंस शुरू हो गया है। केविन हैसेट, जो कि एक फ्रंट रनर थे, उनको डोनाल्ड ट्रम्प ने ये कह दिया कि भाई मैं आपको जहां आप हो वही रखना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप फेड के अध्यक्ष बन गए तो मेरे लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो उस वजह से अब जो है केविन वॉर्श, जो कि पुराने फेड के गवर्नर रह चुके हैं, उनका नाम अब आगे चल रहा है। और अगर केविन वॉर्श गवर्नर बनते हैं, फेड के अध्यक्ष बनते हैं, तो वो एक इन्फ्लेशन हॉक है, जिसे आप कहते हैं कि इन्फ्लेशन उन्हें, महंगाई उन्हें पसंद नहीं आती। इतिहास इस बात का गवाह है। और बाजार ने भी अब ये प्राइस इन करके चल रहा है कि अगर केविन वॉर्श फेड के अध्यक्ष बनते हैं तो 2 से कम ही ब्याज दरों में कटौती होगी 2026 में, और एक मार्केट न्यूट्रल फेड के अध्यक्ष होंगे, ये बाजार मान के चल रहा है। अब ये सारे जो कदम डोनाल्ड ट्रम्प ने उठाए हैं उस वजह से बाजार में तो गिरावट है ही। जैसे आशीष भी कह रहे थे, आज यूएस के बाजारों में छुट्टी है लेकिन फ्यूचर्स कामकाज कर रहे हैं, फ्यूचर्स में गिरावट है। एशिया के बाजार में गिरावट है, हमारे फ्यूचर्स में गिरावट है, लेकिन सोने और चांदी में तेजी है, जो कि शुक्रवार को गिरे थे, अब उनमें फिर से रिकॉर्ड स्तरों पर कामकाज चल रहा है। डॉलर अभी भी 99, 99.5 के आसपास ही बना हुआ है।
और आज इस हफ्ते कोई बड़े नतीजे नहीं हैं बाजार के देखें तो नेटफ्लिक्स को छोड़कर, और एक नया बोर्ड ऑफ पीस डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया है गाजा को लेकर के, जिसपे उन्होंने ये कहा है कि भाई अगर आप हमारे परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं बोर्ड ऑफ पीस के तो आपको $1 बिलियन देने होंगे बोर्ड ऑफ पीस को परमानेंट मेंबर बनने के लिए। अगर आप परमानेंट मेंबर ना बने तो 3 साल के लिए आपका कार्यकाल होगा, और डोनाल्ड ट्रंप जो इसके अध्यक्ष होंगे वो उनके डिस्क्रेशन पर आपका मेंबरशिप जो है वो रिन्यू करा जाएगा। ये नया क्लब उन्होंने खोला है। तो सभी देशों को न्योता भेजा गया है, भारत को भी न्योता भेजा गया है मेंबर बनने के लिए। द एग्जीक्यूटिव पैनल में फिलहाल के लिए मार्को रूबियो, जैरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ और यूके के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, इनका नाम चर्चा में चल रहा है। तो फिलहाल के लिए ये जो टैरिफ टेंट्रम डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से जो थ्रो किया है उससे बाजार के समीकरण फिर से बिगड़ गए, समन्वय बिगड़ गया है, मूड बिगड़ा हुआ है, एशियन पियर्स खराब कर रहे हैं, यूएस फ्यूचर्स दबाव में, और हमारा गिफ्ट निफ्टी भी सल्क करता हुआ आज सुबह सुबह।